हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कल हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे थे। हमने दो तीन प्रीपोजिशन देखे थी, कुछ प्रीपोजिशन देखे थी। आज उसके आगे का हम देखते हैं। तो आज की प्रीपोजिशन में पहला पॉइंट है हमारा विद। विद का अर्थ होता है से या साथ। विद के अर्थ दो है, से या साथ। दोनों अर्थ की अलग अलग परिभाषा है, यानी कि दो अर्थ है तो दो परिभाषाएं बनेंगी। पहली है जब कोई व्यक्ति अपने साधन से हमारा अभिप्राय है पेन, पेंसिल आदि से कार्य करें। साधन से हमारा अभिप्राय है कोई व्यक्ति किसी पेन, पेंसिल, चौक, ब्रश आदि से कार्य करे, यानी कि लिखने का कार्य करे। तो वहां पर हम इस प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, राम राइट विद हिज पेन, यानी कि राम अपने पेन से कार्य करता है। तो पेन हमें दिखा तो हमने फिर इन द ब्लैंक्स में भर देना है विद। पेंसिल दिखी, हमें भर देना है पेंसिल। चौक दिखा, हमें भर देना है विद। दूसरा, जैसे आई राइट विद माई पेंसिल, तो यहां हमने देखा जो लिखने का साधन होगा उसमें हम विद का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए इसका, जब कोई व्यक्ति किसी के साथ से मतलब पक्ष या विपक्ष में हो। कैसे हो? जैसे हम किसी के साथ रहते हैं, किसी के साथ आते हैं, किसी के साथ जाते हैं, किसी से बातें करते हैं, तो वहां हम विद का प्रयोग करते हैं। जैसे हम किसी के साथ आए गए आदि। जैसे आई एम गोइंग विद माय अंकल, तो अंकल के साथ आने जाने के अर्थ में हम विद का प्रयोग करते हैं। दूसरा देखिए इसका उदाहरण, आई एम विद यू, यानी कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तो साथ होने के अर्थ में यहां पर हम विद का प्रयोग करते हैं। इसको देखें और दूसरा भी देखते हैं आगे। दूसरा होता है बाय। बाय का अर्थ होता है से और द्वारा। इसके प्रयोग की तीन परिस्थितियां हैं, वो क्या है हम देखते हैं। पहली परिस्थिति है इसकी पैसिव वॉइस बनाते समय, यानी कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तब बाय का प्रयोग किया जाता है। हमने अभी पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस होता है, हमने भी पढ़ा नहीं। जब उसको पढ़ेंगे ये बात आपको और क्लियर हो जाएगी। परंतु ध्यान ये रखना है कि पैसिव वॉइस बनाते समय बाय का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए उदाहरण, ए बुक इज रिटन बाय मी। यहां हमें लास्ट में नाउन या प्रोनाउन नजर आता है हमेशा पैसिव के वाक्यों में, तो हम बाय का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से यहाँ है, हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तब ये बात और क्लियर हो जाएगी। परंतु आपको ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में बाय का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट है इसका, कसम खाने के अर्थ में। कसम खाने के अर्थ में कैसे? जैसे हम कसम खाते हैं भगवान की कसम, पिताजी की कसम, माताजी की कसम, भैया जी की कसम,
तो जो भी कसम होगी उस कसम को खाने के अर्थ में हम बाय का प्रयोग करते हैं, जैसे बाय गॉड, बाय मदर, बाय फादर, इस तरीके से हम बाय का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए इसका, तीसरा पॉइंट है जब व्यक्ति किसी साधन से यात्रा करे, तो यात्रा में हमारे साधन होते हैं ट्रेन, बस, कार, साइकिल, मोटरसाइकिल, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, घोड़ा गाड़ी आदि। यानी कि जब व्यक्ति किसी साधन से यात्रा करेगा तो वहां हम बाय का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, आई वेंट बाय बस, यहां बस दिखी, हमें बाय का प्रयोग करना है। दूसरा, जैसे ही केम बाय कार, यानी कि वह कार से आया, तो इस परिस्थिति के लिए हमें बाय का प्रयोग करना है। ये था हमारा बाय का प्रयोग करना। देखें, नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ, इसका अर्थ है के सामने। के सामने से हमारा अभिप्राय है कि जब कोई वस्तु हमारी आंखों के सामने होती है तो हम वहां इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अभी कैमरे के सामने हूं तो यहां होगा इन फ्रंट ऑफ। मैंने इधर देखा, इधर जो वस्तु, जो ऑब्जेक्ट मेरी आंखों के सामने होगा वहां होगा इन फ्रंट ऑफ। तो अभिप्राय ये है जो हमारे जस्ट आंखों के सामने हो, सीध में हो, वहां हम इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे जब कोई वस्तु या व्यक्ति हमारी आंखों के सामने होता है या होती है तब हम इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम इन फ्रंट ऑफ कैमरा, यानी कि मैं अभी कैमरे के सामने हूं तो वहां प्रयोग करेंगे हम इन फ्रंट ऑफ का। दूसरा उदाहरण, जैसे ए रिवर इज फॉलोइंग इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, यानी कि एक नदी मेरे घर के सामने से बह रही है तो वहां हम प्रयोग करेंगे इन फ्रंट ऑफ का। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की प्रीपोजिशंस जो हमने देखी, जो हमने लिखी, जो हमने समझी। आगे और भी है, उनका अध्ययन करना है परंतु बाद में।